रुद्र कुशवाहा के पिछवाड़ा में डाल के और वीर परमेश्वर मुखिया जिंदाबाद का नारा हम लगवाएंगे और सवर्ण समाज जिंदाबाद का नारा लगवाएंगे। कि परमेश्वर मुखिया तो हत्यारा थे, रणवीर सेना का विलय हो गया है, परमेश्वर मुखिया की हत्या कौन किया था? उनके न्याय के लिए आप लोग लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं? मोनू सिंह मानते हैं कि हुलास पांडे हत्या की है परमेश्वर मुखिया के? एकदम किया है। मोनू सिंह हुलास पांडे से डरते हैं? मेरे साथ जिन शख्स को देख रहे हैं ये रणवीर सेना के संस्थापक परमेश्वर मुखिया के पोता मोनू सिंह हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर मुखिया कैसे व्यक्ति थे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मुखिया एक हत्यारा था। परमेश्वर मुखिया है जो लोगों को शोषित करने का काम किया है। तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। स्वागत है मोनू जी। हाँ, परमेश्वर मुखिया कैसे व्यक्ति थे? परमेश्वर मुखिया बाबा संत थे। हाँ। संत व्यक्ति थे और हमेशा उन्होंने गरीबों गुरबों के लिए काम किया समाज में। हाँ। और गरीबों गुरबों के बेहतरी के लिए उन्होंने समाज में काम किया। आपके समाज से परमेश्वर मुखिया हैं, आप उनके पोते हैं, तो ये बात तो बोलबे करिएगा, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि परमेश्वर मुखिया तो हत्यारा थे। देखिए, जो भी समाज में अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, हाँ, उससे अब जाकर पूछिए, वो बताएगा परमेश्वर मुखिया बाबा क्या थे। हाँ। आप चलिए, हम आपको लेके चलते हैं ऑफ कैमरा। दलित समाज के बहुत सारे लोग हैं, हाँ, वही परमेश्वर मुखिया बाबा को सही बोलेंगे। हाँ। आप खोपीरा चले जाए उनके गाँव, हाँ, वहाँ के देखिए दलित समाज के साथ कुछ भी गलत होता तो परमेश्वर मुखिया बाबा स्टैंड लेते थे। तो परमेश्वर मुखिया बाबा जातिवादी थे ही नहीं। ये मतलब कुछ गंदी सोच वाले लोग जो दलित समाज के लोग थे, उनके द्वारा ये झूठी नैरेटिव फैलाई गई और उनको मतलब दलितों का हत्यारा बताया गया। रणवीर सेना गलत, नक्सली सेना सही, ऐसा लोग बोलते हैं। जी। हाँ। और लोग तो मतलब सोचिए कि ये बैक लोग बथानी टोला का जिक्र करते हैं, लेकिन सवर्णों पर जो नरसंहार हुआ, सोचिए कि सेनारी नरसंहार में ठाकुरबाड़ी में मंदिर में ले जाके निर्दयता से काट दिए गए सवर्ण, उस पर तो ये लोग नहीं बोलते हैं। दोहरी मानसिकता वाले लोग, दोहरे चरित्र वाले दोगले लोग वहाँ तो चुप हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी बोले ना। रणवीर सेना का विलय हो गया है। देखिए, रणवीर सेना क्या है? रणवीर सेना एक विचारधारा का नाम है। जब जब समाज में अन्याय अत्याचार होगा, रणवीर सेना एक अहम भूमिका में रहेगी और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। सवर्ण समाज पे अत्याचार होगा तब? किसी समाज पर अत्याचार हो, जाति की बात ही नहीं हो रही है, किसी समाज पर अत्याचार हो समाज में। और सवर्ण समाज शुरू से पोषक समाज रहा है, शोषक समाज नहीं रहा है। अगर आप ही किसी सवर्ण समाज के गांव में जाइए, किसी गरीब गुरबे के साथ, चाहे वो किसी समाज का हो, कोई गलत करेगा तो उस मतलब दमन करने का काम करेगा और अन्याय के खिलाफ वो आवाज़ बुलंद करेगा। सवर्ण समाज सोचिए कि शोषक समाज नहीं, पोषक समाज रहा है। हाँ। लोगों को बचाने का काम किया है। कोई ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे रणवीर सेना उस जगह पे गया जहाँ पे सवर्ण समाज के लोग नहीं रहते हैं, दलित समाज के लिए खड़ा रहा? खुद मैं ही अपना एग्जांपल दे रहा हूँ ना। अभी आज के समय में चलिए जवैनिया में दलित समाज के लोग हैं, वहाँ पे मोनू सिंह नाम पूछिए, देखिए कितने आदर सम्मान से लोग नाम ले रहे हैं तब। या और बहुत सारे दलितों हैं, मतलब उनकी गिनती मेरी नहीं है कि जितना मैंने दलितों का मदद किया है, उनके लिए मैं खड़ा रहा हूँ। तो दलित का मैं कोई विरोध नहीं कर रहा है, गलत का विरोध कर रहा है। जो गलत करेगा उसको मतलब मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। एक रुद्र प्रताप कुशवाहा है, वो है रणवीर सेना के टारगेट कर रहा है, परमेश्वर मुखिया के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं। वो सब ऐसे गंदी मानसिकता वाले लोग हैं जिनकी हैसियत सोचिए कि मतलब नाली साफ करने वाले लोग भी नहीं है। सोचिए कि वो बंद कमरा में बैठ के और मीडियाबाजी करता है। आज उसको मैंने फ़ोन किया, मेरे पास मैसेज है, मैंने बोला देखिए हम लोग रणवीर के वीर है, जमीनी धरातल पर लड़ना जानते हैं। उसने परमेश्वर मुखिया बाबा गलत बोला। मैंने आज उसको फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया, मैसेज चैट कर रहा था वो। मैंने बोला कि तुम एक बाप का पैदाइश हो तो तुम जगह और समय तय करो, हम तुमको इलाज कराएंगे। और बोलना नहीं चाहिए, कैमरा बोल रहा है, उसके मतलब पिछवाड़े में पेट्रोल डालकर हम परमेश्वर मुखिया जिंदाबाद का नारा बुलवाएंगे। किसके पिछवाड़ा में? रुद्र कुशवाहा के पिछवाड़ा में डाल के और वीर परमेश्वर मुखिया जिंदाबाद का नारा हम लगवाएंगे और सवर्ण समाज जिंदाबाद का नारा लगवाएंगे। क्योंकि सवर्णों पर बहुत ही आपत्तिजनक वो बात बोल रहा है। और जिस दिन वो समाज में घूमेगा, चाहे जिस दिन समाज के हाथ चढ़ जाएगा, समाज उसका उचित इलाज करेगा। और उसके बाद लोग देखेगा कि कैसे एक मिसाल पेश होती है कि जो भी सवर्णों का टारगेट करेगा उसका उचित इलाज समाज कैसे करता है, एक मिसाल बनेगी। परमेश्वर मुखिया की हत्या कौन किया था? अभी तो न्यायालय में मामला है, सीबीआई के पास केस है, फैसला आता है तो उसके बाद देखा जाएगा। चार्जशीट सीबीआई ने दाखिल कर लिया है। चार्जशीट देखिए, उसमें बहुत सारे उनके न्याय के लिए आप लोग लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं? देखिए, हम लोग न्यायपालिका पर भरोसा किए हुए हैं। न्यायपालिका सभी के लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। हाँ, तो नीट छात्रा के लिए भी सीबीआई के ऊपर है जो छोड़ दिया गया है। सुनिए मेरी बात, देखिए नीट छात्रा में सीबीआई अगर अच्छा काम करती तो हम लोग उनको सपोर्ट करते, लेकिन स्थिति थी कि मनीष रंजन जो थे हॉस्टल संचालक, उनको सोचिए कि चार्जशीट का वहाँ बेल हो जाती है और वहाँ पर न्यायालय ने टिप्पणी किया है कि सीबीआई के अधिकारी वहाँ पर आरोपी को बचा रहे हैं। आपको कैसे विश्वास है कि परमेश्वर मुखिया केस में है जो सीबीआई निष्पक्षता से काम करेगा? अगर मान लो उधर से जो फैसला आएगा उसके बाद देखा जाएगा। फैसला अगर सही आया ठीक है, नहीं आया तो फिर उसके बाद तो समाज जो निर्णय लेगा सर्वोपरि होगा। आपको तो पता होगा ना कि परमेश्वर मुखिया की हत्या कौन किया है? सीबीआई के हाथों में केस है वो चीज़। हत्या कौन किया? केस तो सीबीआई के हाथ में चला गया है, हत्या कौन किया है? आप ही के समाज पे लगता है, जिनका नाम हम बता देते हैं, हुलास पांडे के ऊपर है जो लगता है आरोप कि परमेश्वर मुखिया की हत्या की है। मोनू सिंह मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ठीक है, वो तो न्यायालय आदेश कर। मोनू सिंह मानते हैं कि हुलास पांडे हत्या की है परमेश्वर मुखिया के? सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया है और उसके
उसके बाद सीबीआई अगर सही बोलता है तो एकदम किया है। सीबीआई का आदेश जो आएगा। जैसे आपने अभी बताया कि नीट छात्रा में कौन चंद्रवंशी के तो आप नाम लिए, नहीं मनीष चंद्रवंशी के, और उससे ही चर्चा में हुलास पांडे हैं। आप मानते कि नहीं मानते हैं? बड़ा मैसेज जाएगा क्योंकि आप परमेश्वर मुखिया के पोते हैं। देखिए, अगर सीबीआई अगर आप सीबीआई पैठ के हुए हैं। सुनिए मेरी बात, अभी सीबीआई का फैसला आना बाकी है ना। सीबीआई फैसला करेगी हुलास पांडे दोषी है तो दोषी है, सब पूरा समाज को मानना होगा ये बात। लेकिन सीबीआई के फैसला आने से पहले ही तो आप बोल रहे हैं कि मनीष चंद्रवंशी दोषी है। उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया ना। जेल छोड़ भी तो दिया गया। जेल भेजा गया ना, हुलास पांडे या किसी और को जेल भेजा गया। ठीक है, मान लीजिए कि बात बताते हैं, हुलास पांडे को अगर सीबीआई ने चार्जशीट किया है तो एकदम दोषी है। चार्जशीट में उनका नाम, चार्जशीट में जिनका नाम है सभी लोगों को मतलब उन पर अगर आरोप सिद्ध होता है तो सब लोग दोषी हैं। मोनू सिंह हुलास पांडे से डरते हैं? एकदम नहीं डरते हैं। समाज में किसी से हम नहीं डरते हैं। अगर मान लीजिए कि सीबीआई ने चार्जशीट किया है हुलास पांडे को तो कुछ ना उनकी भूमिका रही होगी तभी किया है। लेकिन हम लोग निर्णय का फैसला ले रहे हैं, मतलब सीबीआई का अंतिम जब फैसला आएगा उसके बाद सर्वोपरि सब होगा। ठीक है, हुलास पांडे नहीं, हत्या कौन करवाया ये तो पता होगा। तो अब तो सोचिए कि ये तो जांच एजेंसी के हाथों में है। हत्या कौन करवाया, क्या कारण हो सकता है? देखिए, शुरू से आप घटनाक्रम देखेंगे तो मुखिया बाबा के हत्या केस में नामजद केस नहीं हुआ था, अज्ञात हुआ था, अज्ञात केस दर्ज हुआ था। उसके बाद सीबीआई के हाथ में केस किया। सीबीआई ने उसके बाद मतलब गहनता से जो भी जांच की, उसके बाद 10 लोगों का मतलब चार्जशीट में नाम आया, उसमें एक हुलास पांडे का भी नाम है। उसके बाद अभी न्यायालय में मतलब फैसला है, जो भी फैसला होगा सबके लिए सर्वोपरि होगा। जी।